देखो पेज नंबर 29 2007 का दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है इक्विटी शेयर का देखो अमाउंट दिया हुआ है 100, आफ्टर टैक्स का कॉस्ट भी दे ही दिया है 14, और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 50 है, आफ्टर टैक्स उसका कॉस्ट नहीं पता। डिबेंचर्स है 200, आफ्टर टैक्स नहीं पता। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 300। तो मेरे को बोला है क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू को कंसीडर करके ही निकालने। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले निकालते कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 1 लाख आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख आएगा। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 300 रुपये करके, यानी 1 लाख इंटू 300 कितना आ जाएगा 300 लाख। और हम पहले भी बोल दिए थे कि 300 ये जो मार्केट वैल्यू होता है इसमें रिजर्व भी इंक्लूड रहता है और इक्विटी शेयर्स का अमाउंट इंक्लूड है ही। अब कौन कितना है वो जानने के लिए रेशियो यूज करना पड़ेगा। तो रेशियो देखो कितना है, रिजर्व का अमाउंट है 50, ये रिजर्व है, और वो है 100, इक्विटी का है अमाउंट 100। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2, यानी कि अगर हम रिजर्व्स का बात करें तो रिजर्व कितना होने वाला है 1/3 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 300, यानी 100 लाख रुपया का रिजर्व है। और इक्विटी है मेरा इक्विटी है मेरा 2/3 इंटू 300, तो इसका मतलब इक्विटी हो गया 200 लाख। इक्विटी का मार्केट वैल्यू पता चल गया 200 लाख है और रिजर्व का है 100। डिबेंचर्स हमको नहीं पता, डिबेंचर्स हमको फाइंड करना है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में के आर भी नहीं है, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। और हम तुमको पहले ही बोले थे कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है तो जो मेरा के ई होता है वही मेरा के आर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो के ई मेरा कितना है वो देखो। इस क्वेश्चन में के ई है मेरा के ई दिया हुआ है ना, हाँ के ई कितना है 14%। तो अगर के ई 14% है तो के आर भी कितना होगा 14% ही होगा। अब मेरे को निकालना है डिबेंचर। और मेरे को पूरा क्वेश्चन बोल दिया है कि 40% टैक्स रेट है और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दे दिया मेरे को 10%। अब मेरे को बोला है कि के डी निकालने हैं कि के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है। ठीक, लिख लिया। तो देखो सोर्स क्या क्या है। सोर्स कंपनी इक्विटी से पैसा उठाता है, इक्विटी से पैसा उठाता है 100 लाख, लेकिन मेरे को मार्केट वैल्यू चाहिए। तो मार्केट वैल्यू कितना है 200, क्योंकि हम लोगों को मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेशंस करना है। तो इक्विटी लिख लिए, फिर रिजर्व 100 लाख है, मार्केट वैल्यू चाहिए सबका। डिबेंचर का कोई मार्केट वैल्यू नहीं बोला, इसका मतलब जितना बुक वैल्यू है वही उसका मार्केट वैल्यू है 200। फिर यहाँ पे चाहिए परसेंटेज यानी कि कॉस्ट, लेकिन ये आफ्टर टैक्स वाला चाहिए। तो इक्विटी का देखो, इक्विटी का तो मेरे को बोल दिया 14%, और जो इक्विटी का है वही रिजर्व का है क्योंकि क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं। डिबेंचर का हमको नहीं पता, लेकिन के डी देखो परसेंटेज भी नहीं पता कि मुझे कितना परसेंट यूज़ करना है।
तो ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। आफ्टर टैक्स मुझे मालूम है कि इंटरेस्ट के डी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, यानी 0.4। इंटरेस्ट का रेट हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं अगर ये x भी होता है तो ये 1 माइनस 0.4, तो ये 0.6 आएगा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 0.6x, यानी हम इसको x% मान रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, ये लो, ठीक है, 0.6x%। अब यहाँ पे कॉस्ट लिखो, फाइंड करो कि कितना कितना आता है। तो 200 इंटू 14, 200 सिर्फ 88 तो आएगा, फिर 14, फिर ये 0.6 इंटू 200, आई थिंक 12 आ रहा है क्या, 12x, 1.2x। जोड़ दो और इसको जोड़ोगे मार्केट वैल्यू को, 200 200 400 100 500, ये कितना आ रहा है 43। तो 43.2 नहीं, हम लोग तो ऐड कर रहे हैं, ऐड ऐसे थोड़ी ना कर सकते। 28 और 14 कितना होगा 42, तो 42 प्लस 1.2x, 42 प्लस 1.2x। अब फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट दैट इज 42 प्लस 1.2x डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 500 इज इक्वल टू 0.1 आना चाहिए। 10% है इसलिए हम 0.1 लिखें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 42 प्लस 1.2x इज इक्वल टू 50 आएगा, और इसको सॉल्व करने से 1.2x इज इक्वल टू 8 आ रहा है शायद। और फिर x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1.2, 6.67%। यानी x हम लोग किसको माने थे, kd को, तो kd मेरा कितना निकल गया 6.67। लेकिन ये x का वैल्यू निकला है, ये वाला x का। अगर तुम आफ्टर टैक्स निकालना चाहते हो तो x की जगह 0.6 पुट कर दो, x इंटू 0.6, तो ये kd निकल गया कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना है 6.67, लेकिन ये x का वैल्यू निकला है। यानी अगर तुमको kd चाहिए, kd तो 0.6 इंटू 6.67, तो जाके देखो कि kd कितना है, 0.6 बोल रहा, हाँ ठीक है, तो इंटू 0.6, 4%, 4%, तो kd निकल गया 4%। ये जो x निकला ये x का वैल्यू है, पॉइंट वाला नहीं लिखी, 0.3 नहीं 3.9999 आ रहा है। ये पॉइंट, इसको 6.666666 लिखना, 4% एग्जैक्ट ही आ रहा है।
इसके बाद कौन सा था बोलो तो? 2008। ट्वेंटी ही आएगा। टू 2009 का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलो। वाई कंपनी लिमिटेड issued 10,012% preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%. Premium of 10%. उसके बाद बोल रहा है but redeemable at a premium of 20% after 5 years. The company pay underwriting commission. देखो बोला 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, इशूड एट प्रीमियम है, यानी इशू प्राइस हम लोगों के हाथ में कितना आया होगा? 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपया, तो हाथ में कितना आया होगा? 110। लेकिन हम लोग कुछ अंडरराइटिंग कमीशन पे किए हैं, तो अंडरराइटिंग कमीशन तो हम लोग के हाथ में आया नहीं होगा, वो तो पेमेंट हो गया होगा। यानी हम लोगों के पास आया कितना होगा? अंडरराइटिंग कमीशन देखो कितना परसेंट बोला है? 5%, यानी कि 5 रुपया। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि 110 रुपये के ऊपर 5% या 100 रुपये के ऊपर 5%, तो हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये के ऊपर 5%। अगर तुम 110 के ऊपर मानेगा फिर भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि 110 के ऊपर भी 5% लगाया जा सकता है। मार्केट वैल्यू के ऊपर ही अंडरराइटिंग कमीशन पे होता है। वेल जो भी हो, 100 का 5%, 5 रुपया माना जा सकता है, 105 रुपये। फाइनली हम लोग के हाथ में 105 रुपये आया होगा। फिर बोला रिडीम जब करेंगे, जब हम लोग वापस देंगे यानी आरपी, तो 20% प्रीमियम देंगे, मतलब 20 रुपया देंगे। इसका मतलब कितना होगा? 120 रुपया। उसके बाद क्या बोला है? कंपनी डिविडेंड पे करता है इफ टैक्स ऑन डिविडेंड बोला है। देखो तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना परसेंट वाला हम लोग पे कर रहे हैं? 12% मिला सबको। वाई कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर, दैट मीन्स 12% प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का 12%, यानी 100 रुपये का 12% कितना हो जाएगा? 12 रुपया। उसके ऊपर लगता है CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब देखो कि CDT का रेट कितना है? कितना? इफ टैक्स ऑन डिविडेंड 12.5%, तो 12 का 12.5%, 12 इंटू 12.5%, तो 1.5। इसके ऊपर हम लोग दे रहे हैं CDT। उसके बाद देखो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देने के बाद क्या है? सरचार्ज देखो कितना परसेंट है? 2.5%। तो सरचार्ज जो लगता है वो CDT के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। सिर्फ CDT जितना टैक्स होता है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। तो ऐड सरचार्ज 1.5 इंटू कितना परसेंट सरचार्ज बोला है? 2.5, 0.0375। उसके बाद है सेस, एडुकेशन सेस। एडुकेशन सेस, अब एडुकेशन सेस जो है वो टोटल तुम जितना टैक्स पे कर रहे हो उसके ऊपर लगता है। तो एडुकेशन सेस हम लोग टोटल टैक्स कितना पे कर रहे हैं? 1.5 प्लस 0.0375 के ऊपर 3%। 1.5 इंटू 3%, 0.04612।
13 कर देते हैं, 13। तो ऐड करके देखो कितना होता है, इन सब को ऐड करो। डिविडेंड का 12 रुपया, CDT का 1.5, 0.0375 प्लस 0.04613, ये टोटल आ रहा है 13.5836। तो ये मेरा KD का फाइनली मतलब KP का फाइनली कॉस्ट हो गया, ये 13.583। और ये जो पूरा है ना, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया जो फॉर्मूला में होता है डिविडेंड इनटू 1 प्लस CDT का। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, KP का फॉर्मूला था KP इक्वल टू डिविडेंड 1 प्लस CDT बाई प्लस RP माइनस IP डिवाइडेड बाई 2 लाइफ RP प्लस IP बाई 2 इंटू 100। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये पूरा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13.5836 प्लस 120 और ये है 105, 120 और 105 तो 15 बाई लाइफ देखो कितना है, तो 5, तो ये हो जाएगा 120। IP कितना मिला था, 105 बाई 2 इंटू 100। सॉल्व कर दो इसको, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 120 और 105 मतलब हो जाएगा 225। 225 डिवाइडेड बाई 2 112.5 इंटू 100 14.74 14.74%। ये होगा आंसर। ये पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, इसलिए वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है। 14.74। टू 2010 पे देखो तो टेक्सको लिमिटेड हैज़ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10-10 रुपया करके, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपया करके, यानी टोटल कितना हो गया 10 लाख। इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब PE रेशियो, PE रेशियो बोल दिया 10, प्राइस अर्निंग रेशियो है 10, एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब परफेस बोल दिया, परफेस बोल दिया 6 लाख। द अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो at 10% per annum. You are required to compute the cost of equity shares under the growth model। तो देखो EPS कुछ नहीं है, KE का जो फॉर्मूला था वो क्या था, D1/P0 था, तो अर्निंग में हो जाता है EPS, ठीक है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर्स के ऊपर तुम जो भी कमाया डिवाइडेड है, उसमें क्या था D1/P0 माइनस F, इसमें भी P0 माइनस F है लेकिन इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, प्लस ग्रोथ इंटू 100 मतलब सेम ही फॉर्मूला है, बस D1 के जगह अर्निंग लिखना है। तो EPS देखते हैं कि EPS कितना है, अर्निंग पर शेयर। मेरे को अवेलेबल कितना बोला 6 लाख, और इक्विटी शेयर होल्डर वाला लोगों के लिए देखो अर्निंग अवेलेबल कितना है 6 लाख। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तुमको बोल दिया 1 लाख, यानी 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितना निकल जाएगा 6 रुपया। EPS कितना निकल गया 6, अर्निंग पर शेयर निकल गया 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6। अब क्वेश्चन पढ़ के देखो कि मार्केट प्राइस कितना है फटाफट। इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो इज 10, लेकिन ये तो प्राइस अर्निंग रेशियो बोला, मार्केट वैल्यू नहीं बोला। जबकि MPS मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होता है EPS इंटू PE रेशियो मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो EPS
सॉरी ईपीएस तो हमको मालूम है, ईपीएस कितना है 6, पी रेशियो कितना है 10, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 60, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 60। ग्रोथ कितना है, ग्रोथ बोला था ना क्वेश्चन में, नहीं 10%, तो 0.1 इंटू 100। अभी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.1 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 20%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 2010 का पहला। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, मेरे हिसाब से इसके बाद 2012 का जो एक नंबर है वो तो हो गया होगा। 2012 का देखो तो 2012 का 1 तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। क्या वो पहले बना लिए थे? 2012 में का 1 हो गया था, मेरे हिसाब से 2 भी हो जाना चाहिए। 2012 का 2, नहीं वो वैसे क्वेश्चन अभी तक हमने किए नहीं है ना। 13 का वेटेड एवरेज निकालना था, हो जाना चाहिए था ये वाला, तो 13 किया है, हो गया होगा। 13 14 दोनों ही हो गया होगा। फोर्टीन का क्यों, 14 का 2 तो हो जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है कि ई निकालना है, तो द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड इज 9। मार्केट प्राइस पता चल गया 9, फेस वैल्यू है 10। द कंपनी एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 25%, एक्सपेक्ट बोल दिया तो 10 रुपया का 25% कितना हो जाएगा 2.5, तो D1 हो गया 2.5, मार्केट प्राइस हो गया 9। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%, लेकिन इससे तो हमको मालूम मतलब नहीं है। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना, नहीं ये बाबा कहाँ चले गए, 2 नंबर ना। देखो इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एट 3%, अच्छा फॉल बोल दिया ना, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा -0.03, 3% घट रहा है, बस बन जाएगा इंटू 100। ग्रोथ रहता है हर क्वेश्चन में, यहाँ पे ग्रोथ नहीं बोल के फॉल बोल दिया, तो फॉल बोल देगा तो माइनस हो जाएगा माइनस। हाँ हाँ 25% ही तो है, परसेंट ही तो लिखा हुआ है, तो 2.5 ही तो आएगा। इसको सॉल्व कर लो, फिर ये हो जाएगा 2014। और सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो, यानी इसके ऊपर एक क्लास और लगेगा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ख़त्म करने के बाद हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, और उसमें हम लीवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों चैप्टर डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जिसको टेस्ट नहीं देना मत देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज इन 2 चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ये आज हो गया तुम्हारा मंडे, कल तो कराऊंगा अकाउंट्स, वेडनेसडे ख़त्म होगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे। फ्राइडे को टेस्ट ले सकते हैं।
होली है तो फिर होली के बाद